झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड लेवल की हो गई है, वर्ल्ड क्लास हो गई है और इतनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है कि अमेरिका, जापान, चीन और रसिया से अब लोग इलाज कराने झारखंड पहुंच रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये चमत्कार झारखंड में हुआ है। उसी झारखंड में जहां एम्बुलेंस के लिए स्ट्रेचर के इंतजार में ही मरीजों की मौत हो जाया करती थी और टाइगर जयराम महतो तो कहते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बस से बदतर हो गई है। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अगर माने तो बताया जा रहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड लेवल की हो गई है, झारखंड में चमत्कार हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आप जरा इरफान अंसारी का ये बयान सुनिए। तो अब मैंने कहा है ना कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन 6 महीने में हमने प्रयास किया है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लाएं और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल जिसे कोई जानता नहीं था, आज आप बताइए न केवल झारखंड का सदर हॉस्पिटल पूरे देश में टॉप किया है। आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत हम लगातार लगे। मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, थोड़ा समय दीजिए। अब एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो उनका सोच अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो सारे डॉक्टर्स लगन से काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का और मेरा बैकअप उनके साथ है। ये जीत न केवल झारखंड के पूरे देश में जीत है, एक ऐतिहासिक पल है झारखंड के लिए। हम 4 बजे हम सभी डॉक्टर्स को वहाँ सम्मानित भी करने जा रहे हैं, आप लोग आइएगा 4 बजे। लेकिन मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए स्वास्थ्य काफ़ी सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। केवल रांची का सदर हॉस्पिटल मत देखिए उसको, राज्य के सभी जिले के सदर हॉस्पिटल को मैं टॉप करूंगा, समय दीजिए थोड़ा सा। और वैसे लोग लगातार जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए रिम्स 2 बनेगा, 6 मेडिकल कॉलेज बहुत पहले में लाया, ये भी बनेगा। स्वास्थ्य 1200 हम बता रहे हैं, हर पंचायतों में हाईटेक जो सब सेंटर कहिए, वो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बन गया और भाग गया, वही नहीं है। उस सेंटर में हमारा मेडिसिन होगा, जांच होगा, लैब होगा, एक्सरे होगा, तो मिनी हॉस्पिटल वो होगा। तो लोगों को ग्रामीण स्तर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी सुविधा हम बहाल कर रहे हैं। अच्छा, राजेश कश्यप जी कह रहे थे कि नामकुम में वो जमीन देने के लिए तैयार है, के लिए आप वही बना लीजिए। नामकुम जहाँ भी कहें सरकारी जमीन की कमी नहीं है, नगरी छोड़ दीजिए किसानों को। अब देखिए राजेश छोटा भाई है, अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये प्रोजेक्ट लटक जाएगा, फिर नहीं बन पाएगा। हमारे लोग मारे जाएंगे, हमारे ट्रैवल मारे जाएंगे, यहाँ के लोग, झारखंडी लोग मारे जाएंगे। एक बहुत उम्मीद है, मैं विस्थापित से मेरी वार्ता हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वार्ता कर लिए हैं, वो सेंटर में होगा। हम दूर में हॉस्पिटल खोल देंगे, उसका क्या लाभ होगा भाई? कई बिल्डिंगें बनी है, क्या लाभ मिल चुका है? हम जहाँ पे खोल रहे हैं आप खुद जाइए ना, वहाँ पे देखिए चारों ओर से कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है, लोग पेशेंट लेके आएंगे, वहाँ इलाज कराएंगे। और रिम्स 2 बनेगा तो एक रोजगार का हब होगा, वहाँ के विस्थापित लोग कभी जो सोचे नहीं थे वो मैं करूँगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा शांत हो गया है और आप लोग वेट कीजिए कि जल्द मैं शिलान्यास करूँगा। तो कल जब एडमिट हुए थे तो मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, मेडिका के तमाम डॉक्टर से मेरी वार्ता हुई, मैं अपडेट ले रहा था, हालचाल ले रहा था। सीएम साहब भी गए थे, महामहिम साहब भी गए थे, कई लोग उनको देखने गए। आज मैं एक विस्तृत रिपोर्ट मैंने काफ़ी देखा उनके बारे में, तो पोटेशियम वगैरह बढ़ गया था उनको, जिस कारण यूरिन में कुछ प्रॉब्लम था, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा था उनको, तो वो अभी बेहतर हैं। और मैं पर्सनली डॉक्टर से भी बात किया, उनसे भी मेरी बात हुई, तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सुल्तान साहब को जानने लगे, वो बता रहे सुल्तान साहब के साथ हम काम किए हैं, तो उन्हीं का बेटा तुम अच्छा कर रहे हो। तो जब वो उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो सोच सकते हैं, तो हमने पूरी टीम को लगा दिया है, मेडिकल टीम वहाँ पर है, वो मेडिका की टीम के साथ साथ हमारे डॉक्टर जो हैं, सरकारी डॉक्टर भी वहाँ पे लगे हैं। हमें लगता है वो बेहतर हैं और बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। बाबूलाल जी भी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आप ही के बारे में पोस्ट करके सीएम से मांग किया है। बाबूलाल मरांडी जी मैंने कहा वो आदिवासी हैं और मैं आदिवासी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ
बाबूलाल मरांडी जी को मैं कहूँगा, देखिए बेवजह आपको खाली समय मिल गया है और तो खाली समय हम लोग का कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का। अब कहाँ का पोस्ट बताइए, साहेबगंज का पोस्ट कर दे रहे हैं और मीडिया लगा भी दे रहा है। साहेबगंज में एक मिनट, हाँ साहेबगंज के विधायक थे वहाँ 10 साल, कभी भी आज तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बात नहीं किया। तो बाबूलाल जी को पूर्व विधायक से बात करना चाहिए। और खटिया, मोटरसाइकिल, 108 तो आम बात है, ये तो सभी लोग यही राजनीति करके तो यहाँ आए हैं, तो कम से कम बाबूलाल जी को समझना चाहिए। और इस उम्र में आपको मैंने बार बार कहा है कि आप इरफान अंसारी को सलाह दीजिए, आप हमारे सीनियर गार्जियन के तौर में। अगर आप देखिए, एक कहावत है मैंने सुना है कि एक गिरगिट मर गया, आत्महत्या कर लिया, और वो आत्महत्या करने के बाद क्या लिखा मालूम है? सुसाइड नोट में क्या लिखा कि अब मालूम चला कि हमसे ज्यादा तो इंसान पैदा बदलते हैं, रंग बदलते हैं। तो बाबूलाल जी कम से कम मत बदलिए रंग, स्वास्थ्य में जुड़िए। दिमाग को इलाज मैं करूंगा, गड़बड़ा रहे हैं दिमाग। बाबूलाल जी का जो दिमाग है अस्थिर करने की आवश्यकता है, और अस्थिर में मतलब देखिए एज का इफेक्ट भी है उनको, मैं देख रहा हूँ। युवाओं को मौका दीजिए बाबूलाल जी, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप तो कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। हर मुद्दा पे ट्वीट नहीं मत कीजिए ना, सुझाव दीजिए। अगर आपको इलाज की आवश्यकता है, अगर आपका देखिए अगर सोडियम पोटेशियम बढ़ रहा है तो बताइए, हम दिमाग इलाज करेंगे, हमको मिलना है बाबूलाल जी से और बेहतर इलाज करूंगा, ताकि इस तरह का जो गतिविधि है नहीं मत भेजिए। हमारे फॉलोअर बहुत खराब बोल रहे हैं आपको। ये भी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मति दिया भी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए राज्य हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि सर रांची का एक सदर हॉस्पिटल जो पूरे देश में मॉडल बन गया है, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे उनके मुंह में तमाचा है सर, आपके कुशल नेतृत्व में और जो जवाबदेही आपने दिया है सर, दिन रात काम करने का परिणाम है। देखिए आज रांची का सदर हॉस्पिटल पूरी एकदम झारखंड ने प्रदेश में इतिहास रच डाला है। मैं अपनी ओर से एक एक डॉक्टर्स को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मेरे कहने पर जिस लगन और तपस्या के साथ काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। हमारा काम है जान बचाना, लोगों की सेवा करना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था कि अटल जो क्लिनिक है हमारे यहाँ भी चल रहा था, और हमने कहा था कि एडवांस हाईटेक क्लिनिक का नाम दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका नाम एडवांस क्लिनिक ना करके इरफान मदर टेरेसा क्लिनिक करो। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, और निश्चित तौर पर आप देखिएगा मदर टेरेसा जी जो हैं आप जानते हैं समाज सेवी की अद्भुत महिला थी वो, और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के थॉट को सैल्यूट करता हूं, और ये अभी जा रहा हूं ऑफिस, आज ही इस प्रक्रिया को बदलकर हम लोग नेक्स्ट कैबिनेट में हम लोग लाएंगे, और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हटाकर अब मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक एडवांस क्लिनिक होगा। धन्यवाद। हमारा बागबाड़ा में जो चाल धसा है उसके सरकार के द्वारा क्या कुछ एनडीआरएफ की टीम और की बात कही जा रही है, पहुंची है वहाँ? नहीं देखिए, वो BCCL जो है भारतीय सरकार उसको हैंडल करती है, और ये लोग तो लूट का अड्डा बना डाला है। और हमारे लोग भी, 2 लोग हमारे जामतला के 2 बच्चे वहाँ दब के मर गए। अब कह रहा है कि नहीं उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे भाई? आप वो लोग जमीनदाता है, मालिक है, ठीक है, ऐसा पॉलिसी बनाया है भारत सरकार की, हम लोग चोर हैं, मेरे नीचे कोयला है तो हम चोर हैं, लोहा है तो हम चोर हैं, और आप हाईवा का हाईवा रैक का रैक ले जा रहे हैं दिल्ली, आप चोर नहीं हैं। और हमारे लोग अगर कोयला निकाल लिए तो धंस के मर गए, तो उसको आप लोग कह रहे हैं कि नहीं इलीगल माइंस हो रहा था। तो इलीगल माइंस की जवाबदेही किसकी है? ECL BCCL आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग, मैं तो सारे लोगों को मुआवजा दो। आज ये चर्चा हुई है CM साहब के पास, मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लिया है, और वाई BCCL पे केस क्यों नहीं होगा? आप बीमार है कि नहीं है? लापरवाही किसकी है? जान किसी गई है? हमारे बच्चे की जान गई है। तो BCCL पे हम लोग भी दबाव बना रहे हैं, और DC को कहेंगे कि और SP को कि आप एकदम जांच कीजिए और BCCL पर केस कीजिए आप। ये मेरा
आग्रह होगा। अच्छा इरफान जी, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए एक नियमावली में संशोधन किया गया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं और कैसे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा जो है वो दी जाए? देखिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो थॉट है, आप देखिए अभी झारखंड अच्छा किया है, तो उनका विजन जो है वो बैठते नहीं है, वो दिन रात काम करते हैं, सोचते हैं और सभी लोगों के प्रति सोचते हैं। वो माँ बहनों के लिए मैया सम्मान दिया, अब दिव्यांग के लिए सोचिए कि दिव्यांग के बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? कि भाजपा के क्या किरकिरी बनेंगे दिव्यांग के बच्चे क्या? हमारे आपने पॉलिसी नहीं बनाया। आपने इरफान अंसारी का बयान सुन लिया होगा और इनका बयान तो बड़ा गजब का निकला। झारखंड में लोग दवाई के चक्कर में मर रहे हैं, दवाई नहीं मिल पा रही है, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के इस दावे पर आप कितना यकीन करते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।